लाइव। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं आप, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। हमारे बराबर में है हरीश दुबे, सिताईगंज कांग्रेस के नेता। पहले निर्दलीय थे, फिर कांग्रेस से प्रेम हुआ, फिर कांग्रेस ही हो गए। सिताईगंज के पूर्व चेयरमैन हैं और कहीं सिताईगंज में अगर विरोध होता है तो कांग्रेस का जो चेहरा कोई दिखता है या नेतृत्व कहता है वो हरीश दुबे होते हैं। तो ये अच्छा है, लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए। और एक कहावत है कि विरोध भी जो है वो जिंदा गए थे, मरे हुए लोग विरोध नहीं गए थे। तो अब हरीश दुबे साहब के पास आए हैं और सियासत की बात ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। और सिताईगंज की अगर सियासत की बात हो तो हरीश दुबे का एक प्रमुख चेहरा है। खासकर जो विपक्ष है उसका तो एक मजबूत चेहरा है, बोलने में, अपनी बेबाकी अपनी राय रखने में बेबाक तरीके से, और अपनी हर बात को प्रमुखता से रखने में। सबसे पहले हरीश भाई बहुत बहुत स्वागत आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। फ्रीडम टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और जो है कि बहुत दिनों बाद आज फ्रीडम टीवी पे आपने याद किया मुझे, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद, सभी दर्शकों को। और अब तो आपकी दर्शकों की संख्या भी मैं देख रहा हूँ लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अंबार भाई का इंतजार करते हैं कि अंबार भाई कब आएंगे और कब दिखाई देंगे। तो इसके लिए सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। ये आप लोगों का प्रेम है और दर्शक चाहते हैं कि बात साफ सुथरी हो, सवाल साफ सुथरे हो, जवाब भी साफ सुथरे हैं। और इसी उम्मीद पे आए हैं कि आज सवाल हो और आपसे जवाब भी हमें, जो जैसे सवाल हो वैसे हमें जवाब मिले। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि फ्रीडम टीवी लिख के तो लाता नहीं है, इतना तो आप भी जान गए हैं। नहीं तो मैंने भी कभी, आपको पता है इतने वर्षों से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने भी कभी सोचा नहीं। आपका फोन आया, उसके बाद हमारी आपकी बात हुई और आप आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो जवाब आप लेना चाहते हैं वो आपको वो जवाब मिल सके। सबसे पहला सवाल हंस रहे हैं आप। मेरा सबसे पहला सवाल हरीश भाई ये है कि हरीश दुबे चुनाव हारने के बाद सिताईगंज में दाल नहीं गली, चेयरमैन का चुनाव, मतलब आप नहीं हारे, एक तरीके से आप ही हारे। मैं बता भी दूंगा वजह कि चलिए आप जिसको लड़ा रहे थे वो हारे या आप हारे, बात वही है। तो अब हरीश दुबे शक्ति फार्म शिफ्ट हो गए, सिताईगंज में दाल नहीं गली तो अब शक्ति फार्म का रुख कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो चेयरमैनी का चुनाव निकला, जिसमें इस समय वर्तमान में सुखदेव सिंह जी बड़े भाई हमारे चेयरमैन हैं, और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को जो हार मिली, तो निश्चित रूप से उस हार की जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी चाहिए और खासतौर पर मुझे लेनी चाहिए। और उस हार को हमने का मतलब जितने कांग्रेस के यहाँ पर जिम्मेदार नेता थे, और मैं चूंकि वर्तमान का चेयरमैन था, तो मैंने उस हार को स्वीकारा और उसकी हार की जिम्मेदारी ली। और जिम्मेदारी लेने के बाद हमारे वो हार की जो कमियां रहीं, हमारी लोगों की कमियां नहीं, कोई भी अगर चुनाव या युद्ध या कोई भी इस तरीके की हार होती है तो उसमें कमियां रहती हैं। हो सकता है हमारी बहुत सारी कमियां रहीं, उन कमियों को हमने खंगालने की और कमियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी कमियां रह गई। और कमियां निश्चित रूप से हम ही लोगों की थी, क्योंकि कार्यकर्ता तो वोट डालता है, कार्यकर्ता आता है, तो जो लीड कर रहे होते हैं 2-4 लोग, उनकी कमियां रहती हैं। उस कमियों को हमने स्वीकारा और हार को भी स्वीकारा हमने। आप व्यक्तिगत तौर पे स्वीकार करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस हार को अपने व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछेंगे तो उस हार को मैं स्वीकार करता हूं। और मैं मानता हूं कि वो चुनाव जो है कि हरीश दुबे हारा। इतनी बड़ी कमी रह गई कि जब आप चुनाव लड़े तो 7-8 हजार वोट थे और आपकी पार्टी का ही एक बाशिंदा चुनाव लड़े और सीधे 700 वोट। देखिए, परिस्थितियां जो है कि हर चुनाव में बदलती हैं और ठीक ऐसा ही हुआ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े चुनाव में भी ऐसा होता है, कभी विधानसभा में जीते हुए लोग और जब लोकसभा में चुनाव आते हैं तो परिणाम दूसरे होते हैं। ठीक उसी तरीके से मामला था। ओबीसी की सीट थी, आरक्षित सीट थी। उस आरक्षित सीटों पर जो लोग आए तो उसमें ये कहा जा सकता है कि जो वर्तमान में सुखदेव सिंह जी जो हमारे इस समय चेयरमैन हैं, तो उनके साथ जो लोग थे वो दिग्गज थे, बड़े लोग थे, उनको प्रभावशाली लोग थे। और कहना चाहिए कि उनको जीत लेने के लिए जो हरीश दुबे, आप 7,000 वोट की बात कर रहे हैं, जब हरीश दुबे को निर्दलीय में मिले तो हरीश दुबे को निर्दलीय 7,000 वोट दिलाने वाले अधिकांश मेरे कुनबे के वो लोग जो वोट दिलाने में माहिर हैं, वो उनके साथ खड़े थे। तो उनको उनकी जरूरत पड़ी, शायद वो नहीं होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकते। तो जिन्होंने हरीश दुबे को जीत दिलाई वो उनके पाले में खड़े थे, तो वो प्रभाव तो डालेंगे और प्रभाव पड़ा भी उनसे।
और वो उन्होंने जीत उनके सहारे से हासिल भी की, इसके लिए उन्हें बधाई है, ठीक है। इनडायरेक्टली आप मोनू त्रिपाठी जी का नाम लेना चाहते हैं? नहीं, आपके कुनबे के लोग हैं, अगर वो चुनाव नहीं लड़ाते तो सितारगंज भी बीजेपी के हाथ से, सौरभ बोड़ा के हाथ से नहीं, मैं खाली चेयरमैन की कुर्सी, मैं खाली मोनू त्रिपाठी जी का नाम नहीं ले रहा। मेरे जो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे, जब मैं चुनाव लड़ा, मोनू त्रिपाठी जी थे, राजू हरियाणवी जी थे, और भी बहुत सारे नाम, पवन बरसीवाल जी थे, और भी बहुत सारे नाम ऐसे थे जो मेरे साथ खड़े थे, और उनकी वजह से तो आप में कोई कमियां रही होंगी, वो आपको छोड़ के चले गए? नहीं, दो कारण होते हैं छोड़ने के। कई बार क्या होता है कि जब मैं मैदान में नहीं था तो उन्होंने अपने नजदीक के सारे प्रत्याशियों में नजदीकता देखी होगी, तो उनको उन तीनों प्रत्याशियों में सुखदेव सिंह नजदीक दिखाई दिए होंगे, ये भी एक कारण रहा होगा। तो भाई फिर उनके नजदीक है तो आदमी अपने नजदीक वाले के साथ जाना चाहता है, तो सुखदेव सिंह जी उनको नजदीक दिखे तीनों प्रत्याशियों में, वहां से आएंगे, इसलिए हाईवे से तो घर पहले उनका पड़ेगा, इसलिए इस वजह से नजदीक हो गए। नहीं, नजदीक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए वो लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे जैसे बचपन के मित्र हैं, आज भी उनसे संबंध अच्छे हैं, कोई संबंध नहीं बिगड़े मेरे, और इसलिए वो मेरे साथ खड़े थे। और जब इस बार जब चुनाव आया तो वो उनको लगा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनको लगा होगा इन तीनों प्रत्याशियों में निकटता, पारिवारिक संबंध, मेल जोल, और समय में हर समय साथ देना, दुख सुख में आना जाना, ये सब चीजें आदमी आकलन करता है। और उन्होंने आकलन जब करा होगा अगर, तो उनको लगा होगा सुखदेव सिंह ठीक है, तो वो सुखदेव सिंह जी के साथ चले गए। और वो ये कहना तो कि वो बीजेपी के साथ चले गए, सेकेंडरी थी बीजेपी, सुखदेव सिंह फर्स्ट थे, वो सुखदेव सिंह के साथ गए और उससे जीत मिली, अच्छी बात है, जीत मिली। और वो सब लोग वोट इकट्ठा करने में, वोट दिलाने में माहिर लोग थे, और उन्होंने इस बात को 2 बार सफल करा। वो तो दोनों ही बार चुनाव जीते, वो हरीश दुबे के साथ खड़े थे तब भी वही चुनाव जीते, आज सुखदेव सिंह जी के साथ है तब भी वही चुनाव जीते। 27 में कहाँ खड़े होंगे वो लोग? जहां खड़े होंगे तो वो उनका अपना मन है कि वो कहाँ खड़े होते हैं। तो जब आप ये कहना चाह रहे हैं वो लोग जहां खड़े हो जाएंगे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अभी 27 अभी तक की स्थिति ऐसी है, देखने को जो चीज दिखाई देगी वही तो बोलोगे आप। तो अब तक जो चीजें हैं उसे बोलना चाहिए, और 2027 के चुनाव में भी हो सकता है कि वो इस बात को फिर से आकलन करने लगे। वो ही नहीं, बहुत मतलब अधिकांश लोग, मैं मानता हूँ 80% लोग पार्टियों से ऊपर उठकर अब वोटिंग करने लग गए हैं। वो ये देखते हैं कि कौन प्रत्याशी उनके कितना नजदीक है। चलिए खैर जी, पिछला इंटरव्यू हमने सरफराज राजू साहब का किया जी, तो नहीं आपने सुना? नहीं सुना? हाँ जी, मैंने सुना, पूरा इंटरव्यू सुना, बेबाक तरीके से बोले, इसके लिए उनको बधाई, और अच्छी बात कही उन्होंने, जो उनके मन में थी वो बात उनकी। आप इसलिए भी खुश हो गए होंगे, आपकी तारीफ कर दी थी। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। नहीं, सवाल कर लूं तो मेरे ख्याल से आप कर लो। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा 1 साल का सुखदेव साहब का कार्यकाल पूरा हो गया है बतौर चेयरमैन, तो उन्होंने कहा उनसे बेहतर तो हरीश दुबे थे, जेब में मोहर लेके घूमते थे, तो कम से कम जो है लोगों को दर नहीं भटकना पड़ता था कागजों के लिए। देखिए अम्बर भाई, ऐसा है ना, तारीफ कर रहे थे आपकी, वो मेरी, ठीक है आप कह रहे हैं कि वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा, वो बोल रहा है। लेकिन जो है कि वो बात कह रहे हैं जो वो देख रहे हैं, वो भी जनता के एक कहना चाहिए, वो भी जनता है, नागरिक है, जो चीज वो देख रहे थे वो चीज उन्होंने कही कि अगर सुखदेव सिंह अच्छा बढ़िया काम कर रहे होते, उनको लगता, तो निश्चित रूप से वो बात कहते हैं। और मैंने कहा ना कि राजू भाई ने जो कल बात कही, तो वो मुझे ऐसा लगा, और लोगों को कैसा लगा होगा, कि जो उनके मन में था वो उनकी जबान पे था, जो अंदर था वो बाहर था। वो देख रहे होंगे परेशानियां हो रही हैं, और जनता को परेशानियां आ रही हैं, और मेरे टाइम में ये तो बिल्कुल निश्चित है, मैं कहूँगा कि आसानी थी, जनता मेरे निकट बहुत आसानी से आ सकते थे, जो लोग आते हैं उनको पता है। और ये बिल्कुल बात सच है कि इस समय जनता बहुत परेशान है, सुखदेव भाई मिल नहीं पाते हैं, ये शिकायत है जनता को उनसे। हस्ताक्षर जो है कि जैसे वो मैंने सुना, वो बता रहे थे, तो ये बात भी बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चेहरा देख के हस्ताक्षर करते हैं, वो कौम देख के हस्ताक्षर करते हैं, वो पार्टी देख के हस्ताक्षर करते हैं। जो मैंने नहीं, मेरे से पहले जितने भी चेयरमैन रहे, चाहे वो अनवार अहमद जी रहे, चाहे हमारे चाचा अनवार अहमद जी रहे, चाहे वो हमारी चाची परवीन बेगम जी रहीं, चाहे वो हमारे बड़े भैया श्रीमान राकेश गुप्ता जी रहे, चाहे वो कांता प्रसाद जी रहे, तो जितने भी मुझसे भी पहले जो चेयरमैन थे, उन्होंने इस तरीके का भेदभाव कभी नहीं किया। ठीक है, चुनाव से पहले किसी भी पार्टी से जीत कर आए सभी लोग, लेकिन जब गद्दी पे आए तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। यहाँ भेदभाव हो रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है सितारगंज में? आप देखिए, नगर पालिका का चुनाव हुआ, आप लोगों ने उससे भी मुझे लगता है कोई सबक नहीं सीखा। कई लोग ये कहते हैं, भाजपा वाले हंसते हैं कि कांग्रेसियों को अगर विरोध प्रदर्शन भी करना होता है मुख्य चौराहे पे तो 1.5-2 घंटे लगते हैं उन्हें 20 या 25 लोग इकट्ठे करने में। ठीक है, दूसरा सवाल ये है
कि अभी भी आपको लगता है कि अब मुश्किल से साल भर चुनाव का नहीं बचा है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस का मुख्य चेहरा कौन है, प्रतिद्वंदी कौन है? अब तो सरफराज आजू भी आ गए हैं टिकट के लिए, तो आप ऐसे लोग, आप अभी तक आप भी थे, नवतेज पाल हैं, नारपाल हैं, नारपाल, और कई जगह बात हो रही है तो और भी एक दो चेहरे हैं जो हालांकि अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी भी जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में सितारगंज में, राज्य में भी, उसके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये आपका सोचने का तरीका है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप पता नहीं किस हिसाब से देखते हैं आप। नहीं, मैं शहर की स्थिति बता रहा हूँ, मैं शहर की बता रहा हूँ। मैं भी शहर की मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ और अब तो मैं किसी पद पे भी नहीं हूँ, आम नागरिक हूँ। आपको लग रहा है, और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, आपको लग रहा है कि एकजुट नहीं है, और सब एकजुट हैं। जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं, आप देखिए, जो यहाँ पर लीड करते हैं, सब एक ही मंच पे, कई बार आपने देखे होंगे, वो कई आंदोलनों में आपने देखा होगा, कई कार्यक्रमों में देखा होगा। लेकिन जहां तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं, उस पर मैं ये बताऊंगा कि बहुत सारे लोग, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा, जो मुख्य, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने प्रहलाद परिसलिया में सुमित मंडल आपके साथ थे निर्दलीय के तौर पे, भले वो निर्दलीय नगर अध्यक्ष है। अब जहां आप राजनगर में आंदोलन कर रहे हैं, सुमित मंडल फ्रेम से गायब है। मेरा उत्तर आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद शायद आपका प्रश्न ये रह ही ना जाए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सीधे सामने इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि मैंने शुरू से, जब से आपने इंटरव्यू मेरे लिए होंगे और मैंने इस विषय पर कभी भी बोला होगा, तो वो चीज आज भी है, यहाँ पर जो डराने की, और यहाँ पर जो भय पैदा करने की, और यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग करने की, यहाँ पर जो परेशान करने की, यहाँ पर जो झूठे मुकदमे लगाने की, यहाँ पर जो उनके परिवारों को परेशान करने की जो एक परंपरा सी बन गई है, तो उस परंपरा की वजह से जो है कि अब जनता सचेत हो गई है। और हम लोगों को भी लगता है, पहले हम लोग कहते थे लेकिन अब हम नहीं कहते, कि ठीक है भाई, परेशानी होती है, कोई व्यक्ति तो क्या होता है, उसका जो पीछे परिवार होता है, वो परिवार का बड़ा प्रेशर होता है कि भाई इस तरीके का काम मत करो कि आपके ऊपर झूठे मुकदमे लग जाए, आप परेशान हो जाओ, आपकी वजह से हम परेशान हो जाए। तो इस तरीके का दबाव रहता है उन पर। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले समय में जो वोटिंग होने वाली है, वो बहुत अच्छी और अप्रत्याशित वोटिंग होने वाली है, अप्रत्याशित। हाँ, क्षेत्रीय विधायक का मुद्दा फिर छाने वाला है इसमें? क्षेत्रीय विधायक का मुद्दा हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, अभी जैसे सरफराज आजू ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि सितारगंज की बदकिस्मती यह है कि सितारगंज में रहने वाला विधायक नहीं मिला। और इसी में मैं एक सवाल ये जोड़ लेता हूं, एक बार मिले थे किरण मंडल, ठीक है, तो वो लास्ट में उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी। तो मुझे लगता है अब या तो लोगों ने ही इस मुद्दे को नकार दिया है। जब आप देखेंगे, देखिए, चुनाव नजदीक आता है तो ये वाला मुद्दा बिल्कुल फुर हो जाता है, जनता इसको नकार देती है। देखिए, ठीक है, और या आप ये मानते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है, लोगों को नजर नहीं आता कि ये क्षेत्रीय विधायक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है? एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि लोगों ने किरण मंडल जी को जिताया और उनको स्थानीय विधायक बनाया, और उसके बाद वो किन परिस्थितियों में गए होंगे मैं उस पर नहीं ज़्यादा जाऊंगा, ना ज़्यादा टिप्पणी करूंगा। हालांकि वो अपने जितना मैंने जाना और सुना है कि अपने क्षेत्र की, अपने विधानसभा के जो है विकास के लिए वो गए थे, लेकिन वो चीज़ें पूरी कर नहीं पाए क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, वो बात अलग है। लेकिन जनता उस टाइम डिस्टर्ब जरूर हुई, और जनता को ये बात जरूर लगा कि भाई लोकल को जिता के क्या फायदा, लोकल जो है कि रुकता नहीं है, और इस तरीके के जनता के भी। लेकिन तब में और अब के समय में ये अंतर आया, लोग लगे रहे, धीरे धीरे लोगों की समझ में फिर आया, और अब तो बहुत ज्यादा आ गया है कि नहीं, लोकल का बनना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां लोगों को आती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दादा थे या मेरे परदादा थे, तो मेरे परदादा किसी चीज में अगर फेल हो गए तो मैं उनका पोता हूं, या मेरे बेटे आएंगे नीचे जनरेशन वाले, तो उस चीज को सोचकर हम चीजों को करना भूल जाए। तो कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है, मान लीजिए, तो फेल हो जाता है, आईएएस पीसीएस की तैयारियां लोग करते हैं, तो एक बार उसका नंबर नहीं आता है, तो ये सोचकर वो घर में नहीं, इसकी वजह ये भी हो सकती है, लोग सौरभ बहुगुणा से इसलिए भी प्यार करते हैं कि चलिए हैं भले ही बाहर ही उनके साथ टैग हो कि बाहर के हैं, लेकिन अगर लोकल के होते, लोगों को लगता है अगर ये लोकल के होते तो हमें शायद ज्यादा प्रताड़ित करते, ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहता, बाहर के हैं ज्यादा मतलब नहीं, आज तक ये बात तो आप इसलिए नहीं कह सकते कि किसी लोकल विधायक को या लोकल प्रत्याशी को आज तक जनता ने इतना ज्यादा, जनता को उस लोकल विधायक प्रत्याशी को इतना ज्यादा मौका मिला ही नहीं ना कि वो तय कर पाए कि भाई बाहर वाला ज्यादा प्यार करेगा कि लोकल वाला ज्यादा प्यार करेगा। जैसे कई, मैं तो उसके फैमिली कोर्ट का वकील हूं, मेरे पास बहुत सारे मुकदमे आते हैं, तो उसमें आरोप कई बार लगाया जाता है, लड़कियां आरोप लगाती हैं, लड़के भी आरोप लगाते हैं कई बार अपनी पत्नियों पर, दोनों एक दूसरे को आरोप लगाते हैं कि भाई इसने मेरा उत्पीड़न करा या उसने मेरा उत्पीड़न करा। लेकिन पता लगता है जब बाद में कि यार शादी तो हुए अभी कुछ ही दिन बीते, तो कुछ दिन किरण मंडल जी रहे और कोई रहा नहीं हमारा लोग
लोकल का, तो आप इसको आपस में तुलना नहीं कर सकते। नारायण पाल को भी फिर इस हिसाब से आप लोकल नहीं मानते? भाई नारायण पाल जी को लोकल, देखिए लोकल का अर्थ यह है कि हमारी विधानसभा में रहने वाला व्यक्ति लोकल कहलाएगा। उसका मतलब उन्हें टिकट मिला तो फिर आप नहीं लड़ाएंगे चुनाव? देखिए मैं बात बताऊं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। हाँ। हमारी प्रमुखता है कि हमारे सभी दलों से है, भाजपा से भी हम कहते हैं, जो भाजपा के लोग, आपकी नजर में लोकल का मुद्दा है? मेरी बात सुन लीजिए, अब मैं आपके जवाब, आपका ही जवाब दूंगा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। हाँ। भाजपा के लोगों को भी ये बात की मांग उठानी चाहिए, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी भाजपा में, हमारे सितारगंज में खत्म हो गई है, लोकतंत्र समाप्त हो गया, वहां किसी की हिम्मत नहीं है। जैसे अभी आप गिना रहे थे कई प्रत्याशी, तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस में लोकतंत्र है, लोग मांग रहे हैं टिकट, अच्छी बात है। तो ये भी अच्छा सवाल है आपका, भाजपा में कौन मांग रहा है? हाँ, कोई नहीं मांग रहा, उनकी हिम्मत ही नहीं है कोई किसी की मांगने की। वहाँ डेमोक्रेसी तो बिल्कुल खत्म हो गई है, लोकतंत्र को खत्म, लोकतंत्र कुछ नहीं है, तानाशाही चलती है वहाँ, तो जिनने कह दिया होता है, ठीक है, उनका अपनी पार्टी की, उनकी बात ज़्यादा मैं नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो आप नारायण पाल जी की बात कर रहे हैं, तो पहली प्रमुखता हम लोगों की ये है, जो कांग्रेस के हम लोग कार्यकर्ता हैं, कि भाई हमारे क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। उसके बाद मैं नारायण पाल जी की बात नहीं कर रहा या किसी अन्य की भी बात नहीं कर रहा। अगर कांग्रेस ने किसी नारायण पाल जी या किसी अन्य को भी दिया, तो ये कहकर हम उस प्रत्याशी को छोड़कर नहीं भागेंगे। स्पष्ट कहना चाहते हैं कि नहीं भाई, पार्टी ने लोकल के व्यक्ति को विश्वास नहीं जताया, हम ये कह के नहीं भागेंगे। हम अपने कांग्रेस, अपने पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और पूरे दिल से, और पूरे जो गलतियां हमारे से ये निकाय चुनाव में हुई हैं, वो गलतियों को सुधारते हुए हम उसकी मदद करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन पहली प्रमुखता हमारी ये रहेगी कि हमारे लोकल के प्रत्याशी को मिले। वो लोकल का प्रत्याशी कोई भी होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमसे जब सुझाव लिया जाएगा तो हम अपने पार्टी के फोरम में ये बात रखेंगे। भाजपा की आपने बात कही कि उसमें लोकतंत्र नहीं है, तो आपकी बात से मुझे यूजीसी याद आ गया। आपने पढ़ा बिल? हाँ, मैंने बिल पढ़ा। उसी आपको मतलब मैंने बिल पढ़ा, उतना पढ़ा जितना है। यूजीसी बड़ा स्वर्ण जो कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं। बुलंदशहर में मैं अभी खबर लिख रहा था, 10 लोगों ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बल्कि पदाधिकारी के, एक साथ 10 लोगों ने मैंने जितना बिल पढ़ा, यूपी में बुरा हाल है, लगातार इस्तीफे आ रहे हैं। मैंने जितना बिल पढ़ा, उस बिल दुबे को भी लगता है विरोधी बिल है। मैंने जितना बिल पढ़ा, मतलब जितना मैं पढ़ पाया, आप तो, और जितना मैं समझ पाया। ब्राह्मण है? हाँ, मैं ब्राह्मण है ना? मैं ब्राह्मण। कांग्रेसी हो के मत बताइए, एज अ ब्राह्मण बताइए। मैं ब्राह्मण हूँ। अगर आप यही बात कहते हो तो आपकी उस बात को, बिल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात ये जरूर कह दे रहा हूँ कि मैं जैसे ब्राह्मण हूँ, कांग्रेसी हो के मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। कभी आप हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगला जी से भी ये सवाल पूछ लेना, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। कभी एक बात कह रहा हूँ, सत्ता में बैठे हुए हैं, एक हमारे सांसद महोदय हैं, अजय भट्ट जी हैं, कभी उनसे मौका लग जाए, उनसे भी पूछ लेना कि एक बार भाजपा से ऊपर उठकर, जैसे मैं कांग्रेस से ऊपर उठकर बोलूंगा, वो भाजपा से ऊपर उठ के बोल दे। और कभी हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, कभी उनसे भी पूछ लेना कि वो भाजपा से ऊपर उठकर क्या बोल पाएंगे। चलिए, वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कभी पूछना। हाँ, मैं कांग्रेस से ऊपर उठकर आपको बिल के बारे में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, राजनीतिक दलों से ऊपर, तो मैंने जितना बिल पढ़ा, तो उसमें जो चीजें इन्होंने ये करके लाए, ये कहते हैं समानता होनी चाहिए उच्च शिक्षा के अंदर। ये बहुत सारे पहले भी ऐसे कानून हैं जिस के तहत समानता की बात होनी चाहिए, और अब भी ये कर रहे हैं। तो मुझे कम से कम, व्यक्तिगत ब्राह्मण होने के नाते भी बता रहा हूं, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि नहीं, समानता नहीं होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए, सबके साथ एक जैसा, सब बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जो उसकी समान कमेटी बनेगी, जो समता कमेटी जिसको कहा है उन्होंने, जो समता कमेटी बनेगी, उसके पास जाएगी। लेकिन शिकायत क्या है ब्राह्मणों की, ठाकुरों की? देखिए, उसमें कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य यानी बनिए, जैन, कायस्थ, भूमियार और जाट। क्षत्रिय भी, जाट, क्षत्रिय बता दिया ना मैंने, ठाकुर, ये 7 लोग मेन रूप से उसके अंदर है। तो ये सारे लोगों का मतलब, इनका गुस्सा ये है कि भाई एक बात बताइए, उच्च शिक्षा में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं वहां पर उच्च शिक्षा में, तो आप कोई कानून अगर बना रहे हैं तो आप सीधे सीधे उसमें सीधे ये लिख दीजिए कि भाई किसी को भी इस तरीके का भेदभाव करेगा, जाति को लेकर करेगा, किसी उसके मतलब लिंग भेद करेगा, या वो उसको किसी दिव्यांग को परेशान करेगा, इस तरीके की कोई भी परेशानी आएगी तो कोई किसी को भी, क्या दिव्यांग ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये लोग दिव्यांग नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता। तो वो दिव्यांग की कैटेगरी में चले जाएंगे। हालांकि लाभ मिल रहा है उनको मिल रहा है। अगर दिव्यांग सबको दे रखा है इन्होंने, तो वो लाभ मिल रहा है। कहने का मतलब वो, ये जो शिकायत है वो बताना चाह रहा हूं कि वो ब्राह्मण ठाकुर जो भी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि भी आप ये कह देते कोई किसी के साथ भी करेगा तो सबको शिकायत करने का मौका मिलेगा।
तो वो उसमें नहीं दिया गया। एक तरफा आप ये कहना चाह रहे हैं एक तरफा हाँ, शिकायत? मतलब उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया जो जिसका रोष है लोगों में कि उन्होंने पहले से ही हम लोगों को आरोपित जो एक कॉलेज में कटघरे में खड़ा कर दिया, आरोपित कर दिया कि हम ही लोग उत्पीड़न करने वाले लोग हैं। मतलब ये ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, जैन, कायस्थ और भूमिहार, यही लोग मतलब उत्पीड़न करते हैं, और ये एक कटघरे में खड़ा करना उनको जो है कि पीड़ा दे रहा है। और दूसरा एक चीज और है कि भाई मान लीजिए किसी ओबीसी के व्यक्ति ने, मतलब छात्र ने, अब उसमें छात्री नहीं है, मैं अब आपको बताऊं, फैकल्टी के अंदर कोई टीचर होगा, फैकल्टी के अंदर कोई वाइस चांसलर होगा, फैकल्टी के अंदर जो भी फैकल्टी के अंदर होगा, तो सबके लिए ये बातें हैं। तो अगर मान लो झूठी शिकायत करी गई, तो झूठी शिकायत करने पे जांच हुई, जांच के बाद अगर वो झूठा पाया गया तो उसमें एक व्यवस्था ये भी कर देते कि झूठी शिकायत करने वाले को भी कोई पनिशमेंट दे देते, पनिशमेंट की बात करते, तो आगे आदमी जब भी करता है तो कम से कम झूठी शिकायत नहीं, अगर सच्ची है शिकायत तो होनी चाहिए। ये कैसे चले? ये कानून नहीं भी होता तब भी होनी चाहिए शिकायत। कोई इस तरीके की बात आती है तो तब भी उसको दंड मिलना चाहिए, अगर वो चाहे वो ब्राह्मण हो, फिर तो वो कोई भी हो, हम कहते हैं। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी का व्यक्ति अगर गड़बड़ करेगा तो क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर तो ये इन बातों का रोष है, इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो और एक चीज और कह रहे हैं कि भाई उनका तो ये नहीं, वही मैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई माई बाप ही नहीं है। नहीं। अब जैसे भाजपा है, भाजपा पहले कभी कहती है कि भाई बटोगे तो कटोगे, तो बांट तो तुम ही रहे हो, और फूट डालो, राज करो, जैसे अंग्रेजों ने करा, भाजपा ठीक वैसा ही कर रही है। नई जनरेशन, वो लोग यही कह रहे हैं कि हमारी ही हत्या कराने पे तुली हुई है नई जनरेशन। ये कह रहे हैं हम भाजपा के कट्टर। देखिए, चलिए मैं मानता हूं, मैं जैसे ब्राह्मण हूं, आज क्या होता है, कई लोग कहते हैं तो भाई SC ST एक्ट आया, मेरा मानना अपना ये है कि भाई SC ST एक्ट इसलिए आया कि हो सकता है हमारे पूर्वज, भाई हम तो थे नहीं, लेकिन जितना जाना, जितना पढ़ा, जितना हमने सुना, हमारे पूर्वजों ने हो सकता है SC ST के लोगों का उत्पीड़न किया हो, तो इसलिए जो है आरक्षण शब्द आया, इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण लाया। उनको लगा कि भाई दलितों का जो है कि नहीं, शोषण नहीं होना चाहिए, सब समता होनी चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए। ठीक है, मुझे उससे कोई वो नहीं होता, लेकिन उसका फिर धीरे धीरे दुरुपयोग होने लगा। तो वो दुरुपयोग होने लगा, तो यहां भी दुरुपयोग हो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि दुरुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन बच्चों के ऊपर बड़ी राजनीति इन्वॉल्व है, और केंद्र के लोग इन बच्चों को नहीं आप मुझे और नई एक चीज और कह दूं, बस मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो नई जनरेशन ने वो पुरानी बातों को भूलकर, पुराने समय के ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य और SC ST की बातों को भूलकर लोग एक थाली में खाने लगे, एक कमरे में रहने लगे, एक जगह पर पानी पीने लगे, एक तरीके से सोने लगे, एक दोस्ती करने लगे, एक थाली में खाने लगे। अब जैसे मैं हूं, मेरे तो सारे जूनियर लगभग SC के हैं, हम लोग तो एक साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी सगी सलेज जो है SC की है, तो हमारा परिवार एक बनता चला जा रहा है। नई जनरेशन चाह रही कि वो चीजें अब खत्म हो, जात पात से ऊपर उठे। जैसा आप सोचे वैसा भी तो हर कोई नहीं सोचता। लेकिन सोचने तो होगे, जब तो सोचने नहीं देते। अब जितना हम सोचने दे रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं तभी तो बिल लाए, सबको समानता का अधिकार। नई जनरेशन ने जितनी ये खाई पार्टी थी, जात पात की, ऊंच नीच की, और नजदीक आने का कोशिश करा, इन्होंने फिर कर दिया। अब फिर झगड़ा होने लग जाएंगे, फिर गलत दृष्टि से। अब मेरे ही जूनियर है, उनको ही लगेगा, अब मैं बोलूंगा कुछ तो उनको लगेगा यार बताओ गुरुजी यार हमारे सीनियर है यार, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो चलिए ये अच्छा है आपने बोला, आप सौरभ बहुगुणा का नाम गिना रहे थे, मुझे पता है वो भी ब्राह्मण है, अजय भट्ट भी ब्राह्मण है, लेकिन अभी तक कोई बयान आया नहीं है उनका। आना चाहिए ना, बताना तो चाहिए। फिर उनकी पार्टी वाले पूछें कि उनकी क्या राय है, पार्टी से ऊपर उठ के ये बताएं कि क्या है। लेकिन फिर वो अब चलो मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं। UGC में जो सवर्णों का जो पीड़ा है, मतलब आपके जायज है आपके हिसाब से, वो पीड़ा उनकी जायज है, लेकिन बच्चा SC ST का भी हो, बच्चा OBC का भी हो, उत्पीड़न किसी का नहीं होना चाहिए। अगर उत्पीड़न किसी का हो रहा है तो बिना इस कानून के भी दंड मिलना चाहिए। आप शक्ति फार्म के लोग, आप पे आरोप है आप शक्ति फार्म के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कई लोग भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आप अपनी, जहां कहीं सियासत नहीं चलती कांग्रेस की, अब शक्ति फार्म में डेरा डाला है। पहले प्रहलाद पिरसिया के लोगों को भड़काया, अब कहीं राजनगर में जाके दरी बिछा के बैठ गए और वहां पे मौका कौन दे रहा है? हमें भ्रमित करने का मौका ही मत दो। हमें रास्ता कौन दिखा रहा है? हमें जाने का मौका कौन दे रहा है? आप गलत काम करोगे, आप लोगों की जमीनें छीनोगे, आप लोगों की जमीन छीन के फैक्ट्रियां लगाओगे, आप लोगों को परेशान करोगे, हम विपक्ष रहने की भूमिका में भी जाएंगे वहां, और वो हमारे अपने लोग हैं इसलिए भी जाएंगे। सौरभ बहुगुणा का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे मैं फैक्ट्री अपने बच्चों की नहीं लगा रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ नौकरी करेंगे, मेरा परिवार यहाँ नौकरी करेगा। अगर मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, यहाँ पे डेवलपमेंट ला रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी आ रही है, तो किसके बच्चे का? हमने तो कई बार, आप लोग काम करेंगे, आपके बच्चे, उनकी भी बात जायज है। हमने तो कई बार पूछा, 150 फैक्ट्रियों की आप लिस्ट दिखा दो, कितने बच्चे आपने वहां पे नियमित लगा रखे हैं?
कितने बच्चे नियमित है जरा हमें पता लग जाए, प्रत्येक फैक्ट्री के हिसाब से क्या रेशो चल रहा है, तो इसका भी आइडिया लगा लेंगे कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की रोजगार छीन ले रहे हैं। उनमें लगी तो हुई है फैक्ट्रियाँ, का पहली फैक्ट्री लगेगी है, बहुत फैक्ट्री लगी है। एक बार लिस्ट जारी कर तो दे, कम से कम 200, 250, 300 बच्चे तो बड़ा प्लान लग रहा है, हो सकता है बहुत बहुत बड़े प्लांट है सिटकुल की तरफ, आप कभी जाके देखना, बहुत बहुत बड़े प्लांट है, इससे भी बहुत बहुत बड़े प्लांट है, इससे भी बहुत बड़े। और ठीक है लगाइए, अच्छी बात, तो आप गांव के बीच में क्यों लगा दे रहे हो? अब गांव के बीच में लगाओगे, लोगों की जमीन छीन के लगाओगे, फिर हम विरोध भी ना करें, फिर आप उसको कहोगे अरे आप ऐसा काम ही मत करो ना, हम तो उधर को जाएंगे नहीं, हम तो मुद्दे नहीं होंगे, हम क्या करने जाएंगे वहां, हम क्या करने जाएंगे भाई? मतलब आपको लग रहा है वो मुद्दे दे रहे हैं तो आप कर रहे हैं भाई? लोगों की जमीन छीनेंगे तो वो, ये तो चलो सौरभ बहुगुणा जी हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, पद पर बैठे हैं, अगर कोई व्यक्तिगत आदमी भी किसी व्यक्तिगत आदमी की भी इस तरीके से जमीन छीनेगा तो उसका भी विरोध करेंगे। तो आपको लगता है कि मतलब जो आपने अभी मुद्दा पकड़ रखा है और लास्ट में जिन लोगों की आप आवाज उठा रहे हैं, भाजपा लगातार कहती है भाई हमारा कैडर वोट है, खिसकना उसको है भी नहीं, खिसक जाए, चला जाए, भाजपा को चला जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं ना। इस टाइम वोटों की राजनीति नहीं कर रहे हैं ना, हम तो अपने उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो हमारे अपने लोग हैं। हम जब बार बार लोकल की बात करते हैं तो लोकल के लोग हरीश दुबे मन बना रहे हैं चुनाव लड़ने का 27 में, तो ये मुद्दे अच्छे मिल गए तो देखिए कि फेस वैल्यू बन जाएगी। देखिए, जहां तक आप ये कहेंगे कि हरीश दुबे मन बना नहीं, मैं देखिए फिर मेरे कोई निजी सवाल नहीं होते हरीश भाई, अगर जनता ये कह रही है, अगर जनता ये कह रही है, जनता और भाजपा वाले, अगर जनता फ्रीडम टीवी के माध्यम से ये मुझसे पूछना चाहती है हाँ, कि हरीश दुबे ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल निश्चित मानिए कि हरीश दुबे ने कॉलेज जमाने से लेकर अब तक जितने भी कार्य किए, तो उस कार्यों को करने का मेरा ये मतलब नहीं होता है कि अगला जो चुनाव आ रहा है उसमें लड़ूंगा या जो चुनाव आ रहा है उसमें लड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, वो चुनाव हो या ना हो, उसको हमेशा लोगों की मदद करते रहनी चाहिए, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए, तभी वो चुनाव में सफल होगा। तो इसलिए मैं करता हूँ मदद, चुनाव आए मत आए, और भविष्य में कभी जीवन रहेगा तो चुनाव तो लड़ेंगे ही भाई, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे ही। मन है। अब भाई मन क्या होता है, मन क्यों नहीं होगा? नहीं तो मैं अपनी वकालत करूं, मुझे भाई मैं अपनी वकालत करूं, और किसी की मदद करनी होगी तो मैं जाके धीरे से मदद कराऊंगा, फिर मैं पक्ष की भूमिका क्यों निभाऊं? वो सवाल बीच में आप नजरअंदाज कर गए। पहले वाले जो आंदोलन था प्रहलाद पैसे वाला, सुमित मंडल आपके बराबर में बहुत मैंने देखा बैठे हुए थे, अब भी बैठते हैं हमारे बराबर में, राजनगर में तो नहीं देखा मैंने। ठीक है, उनकी व्यस्तता ज्यादा होगी, उनकी व्यस्तता ज्यादा होगी, भाई चेयरमैन है, व्यस्तता है कि अपने ही भाई वो चेयरमैन है, उनकी व्यस्तता। लोग कह रहे हैं उनकी मन साझा किया था अभी कैबिनेट मंत्री के साथ, वो तो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल है भी, चेयरमैन है तो प्रोटोकॉल। उससे पहले कई मौके आए, कभी नहीं दिखे। नहीं ऐसा कोई मौका नहीं आया, बहुत बड़ा मौका था, लेकिन जब से मन साझा किया है आपके साथ तो नजर नहीं खूब आते हैं नजर। आप कहो तो आपको हम फोटो दिखा दें, अगर आप उसी की तलाश कर रहे हैं, खूब आ रहे हैं वो हमारे साथ हैं। लोगों का कहना है कि हरीश दुबे अकेले रह गए। लोग कहते हैं, और सुमित मंडल जी हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, उनकी विचारधारा वही है जो हमारी विचारधारा है, सब कुछ वही है। लोगों को लगता है ठीक है भाई वो चेयरमैन है, उनके पास व्यस्तता ज़्यादा होती है, काम जो है कि बहुत तेज़ी से करना है, थोड़े दिनों बाद चुनाव आ जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी, बहुत सारा विकास भी करना है, तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार हमारी उनसे बात होती है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। एक मुद्दा उठा है कि कांग्रेस आपकी पार्टी देसी को भी टिकट दे चुकी है, जिसमें सुरेश गंगवार साहब का नाम है, शायद 2012 जी। उसके बाद बंगाली समुदाय को भी टिकट मिल चुका है जी। उसके बाद सिख समाज के भी व्यक्ति को टिकट मिल चुका है, नवतेजपाल नाम है जी। तो क्यों ना इस बार मुस्लिम समाज को भी टिकट दिया जाए? और ठीक है, हमारी पार्टी के कहते हैं, हमारी पार्टी के बोल रहे थे सरफराज, हमारे सरफराज भाई बोल रहे थे और सही बोल रहे थे, लोकतंत्र है और बिल्कुल उनको जो है कि तैयारी करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, आगे निकल कर आना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी पार्टी को लगेगा कि मुस्लिम प्रत्याशी को उतार कर उसको विजय मिल सकती है या अच्छा प्रत्याशी मानेगी, बहुत सारे प्रत्याशी देखिए, कई तो नाम आपने ही गिना दिए, सारे लोगों में अगर उनको लगेगा कि कोई मुस्लिम जहन में भी है, सरफराज राजू हो या कोई और मुस्लिम हो या उनको कुछ भी हो, अगर कांग्रेस को लगेगा कि भाई इसको खड़ा करके जो है कि हम जीत हासिल कर सकते हैं, तो अगर वो प्रत्याशी देंगे, तो मैंने पहली लाइन में कहा कि जो भी हमारी पार्टी जो भी प्रत्याशी देगी, फिर प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद तो फिर हम ये नहीं देखेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बाहर का है, अंदर का है, फिर हम नहीं देखेंगे, बाहर अंदर की बात तो हम तब तक करते रहेंगे। लेकिन जब प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा तो फिर अपने प्रत्याशी के साथ हम खड़े हैं। बड़ा एक ईमानदारी वाला सवाल है जी। और
ईमानदारी से मैं चाहता हूँ आप नहीं, जवाब। मुझे तो मेरे को लग रहा है मैं- आपको, मैं अभी तक सब ईमानदारी से नहीं, ही दे रहा आप हूं। तभी लोग आपको सुनते भी हैं और आपको पसंद करते हैं। नहीं, ये नहीं। ये आप ये पहले तो- ऐसे नेता हैं सितारगंज के विपक्ष में जिसकी तारीफ तो सत्ता पक्ष जनता के है भी लोग- मेरी, जनता का बड़प्पन है। मैं बता रहा हूँ आपको, सत्ता पक्ष के भी लोग कहते हैं कि चलो उनके पास कोई ऐसा तो है जो बोलता है। नहीं, सब सत्ता- यूजीसी वाले भाई- मामले में मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, आपने अपनी बात बेबाकी से रखी। जी जी, जो नहीं रख रहे हैं उनसे तो चलिए, जब कोई पूछेंगे। बात नहीं, आप वो- मैं आपसे इस सवाल कर रहा हूँ, 2022 का चुनाव में जी तेजपाल चुनाव लड़ रहे थे जी आपके पास ठीक ठाक एक पूरी टीम थी। जी। आखिरी समय में कांग्रेस को ऐसा किया हो जाता है कि कांग्रेस मतलब जो इंटरनल टीम होती है चुनाव लड़ाने वाली, वो ही अपने नेता का साथ छोड़ जाती है। और ये आपका खास जो कैडर वोट भी है कांग्रेस का, चाहे वो हिंदू भी हो या मुस्लिम भी हो, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी पार्टी के नेताओं के साथ ये है कि लड़ाने वाले ही चुनाव नहीं लड़ाते। देखिए, ये चुनाव है और राजनीति पहले की तरह रह नहीं गई। धन बल का हसनैन मलिक साहब लास्ट चुनाव में आखिरी समय में हरीश रावत को लड़ाने चले गए लाल कुआं। देखिए, ऐसे बहुत से उदाहरण हाँ, हैं। होंगे होंगे तो उदाहरण। मैं वही कह रहा हूँ मैं बताता हूँ, मतलब पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है मैं नहीं है बताता हूँ। कांग्रेस में, यहाँ सितारगंज में मैं बताता हूँ। कई बार पहले धनबल- भाजपा से लड़ने से पहले आपको खुद अपने ये बैठ के मंथन करना चाहिए, भाई मैं बताता हूँ, या यहाँ पर- पैसा हावी हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं वही बोलना चाह रहा था। आप जी, जी। मेरी बात को नहीं मैं होने दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी ऐसा हो जिन्होंने, जिस कांग्रेसी ने जनाब तेजपाल जी को चुनाव नहीं लड़ाया, सभी ने दिल से चुनाव लड़ाया। और आने वाले समय में भी जो है कि जो भी प्रत्याशी होगा उसको सभी लोग मिलजुल कर दिल से चुनाव लड़ाएंगे। आप दिल से, आपको नहीं लग रहा होगा, लड़ाया है, हमको पता है भाई, हम लोग लड़े थे तो हमको ज्यादा जब पता है। तक कांग्रेस में थे बाहर नहीं है। कोई बात नहीं, आपको क्या पता बाहर नहीं गए जब हमें कांग्रेस। पता, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप हमसे कर रहे हैं। नहीं, थोड़ी बात नहीं। हम भी खबर रखते हैं शहर। नहीं, आप सुरेश भाई से पूछ लीजिए, क्या वो जब नवतेजपाल चुनाव लड़ते थे बाहर आए? अब हालांकि वो भाजपा में है, वो अरे वो बात बड़े नेता है, वो घर बैठ के भी बहुत सारे वोटों को इधर उधर कर देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो इधर उधर कर देते हैं। और लेकिन यह है कि वो कोई किसी भी व्यक्ति ने गद्दारी नहीं करी, सब साथ खड़े थे। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर क्या होता है कि धनबल की लड़ाई चालू हो जाती है और धन से लोगों को खरीदा जाने लगता है। और जो लोग धन से नहीं खरीदे जाते हैं उनको डराया जाने लगता है। जो लोग नहीं डरते हैं फिर उनके बच्चों को डराया जाने लगता है। फिर जिनके बच्चे भी नहीं डरते फिर उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। फिर जिन पे मुकदमे से भी कोई नहीं डरता है फिर उसकी ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर दी जाती है कि इसको जाना ही पड़ जाए बाहर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग भाई समस्याओं में इतने ज्यादा फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हो सकता है वो पर्दे के पीछे से मदद करने लगते हैं, जिसको लोग कहने लगते हैं कि ये चले गए तो चाहता कोई नहीं है, गद्दारी कोई नहीं करता है। सब लोग पहले भी साथ थे, अब की बार भी सब साथ होंगे। ये बड़े ईमानदारी से बोल रहे हैं, आप कोई गद्दारी नहीं करता है। कोई गद्दारी नहीं करता, ये बिल्कुल आप मान के चलिए। कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो गद्दारी नहीं करते। वो किसी पे भी कहीं भी आप बता दीजिए, किसी का भी नाम कहने गए हो कि भाई तुम भाजपा को वोट डाल देना, वो कोई नहीं गया। जो मैदान छोड़ के जा रहे हैं इसका मतलब नहीं, आपको लगा ना मैदान छोड़ के जा रहे हो, मैदान कोई छोड़ के नहीं गया। जो जहां था भाई, वो जब उसका वोट यहाँ है, वो आया वोट डालने आया, अपने परिवार के वोट डाले। हसनैन मलिक जी हो चाहे कोई हो, वो उनका वोट वहां थोड़ी तारीफ। आखिरी समय में अगर लाल कुआं जा रहे हैं चुनाव तो से भाई पहले, वो इसको ठीक क्या है, समझा जाए? भाई ठीक है, बड़े नेताओं को वो चुनाव लड़ाने गए, लेकिन आप राकेश बाबा का चुनाव छोड़ के गए थे। लेकिन क्या भाई, मैं इतना बड़ा नेता थोड़ी हूँ। हसनैन जी तो बहुत बड़े नेता है, वो जा सकते हैं। मुझे हरीश रावत जी इतनी बारीकी से नहीं जानते, उनको तो बहुत आज के लीडर है हसनैन मलिक जी, अब तो बहुत पुराने लीडर है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ आए ना लौट के, देखो वोट यहीं करा ना, तो कांग्रेस को डाला। आप क्या करें, भाजपा को वोट डाल दिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस को डाला। ये नहीं कह रहा भाजपा, मैं ये कह रहा हूँ जो भाई एक मतलब मजबूत कंधे होते हैं, वो लास्ट में जब 2 या 3 दिन चुनाव के बचते हैं इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा लगता है आपको? कोई इधर उधर नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ और अब की भी नहीं होगा। मैंने उदाहरण भी दे दिया आपको, सुरेश भाई का भी दे दिया, हसनैन। नहीं, सुरेश भाई पे भी आप गलत कह रहे हैं। चलो उस समय वो कांग्रेस में थे, वो सब साथ थे। मैं नहीं कह रहा, जो आपके आप समर्थक हैं, आपके वोटर्स हैं, वही हमें ये चलो वो चीज़ कह रहे होंगे, उनको देखो, जो जिसको जैसा एहसास होगा वो वैसा ही कहेगा। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सब लोग अपनी जगह ठीक थे। अब वो भाजपा में है। अब वो सुरेश भाई हमारे जो है कि अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो अब वो देखना आप कि भाई भाजपा को क्या उतनी ईमानदारी से लड़ाते हैं जितना कांग्रेस को लड़ाया था। आप तो हंसने लग गए, तो ये भी देखना। तो भाई आपको फिर आप उन पे वो आरोप लगाने लग जाएंगे कि अरे आपने जो है कि वो आप भारी नहीं निकले, आपने भाजपा को लड़ाया ही नहीं। तो भाई ये लोग बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, आज के नेता नहीं है। 5-5 बार के जो जिला पंचायत की कुर्सी, 5-5 बार जिन्होंने जिला पंचायत की कुर्सी पे राज करा, वो व्यक्ति घर बैठ के भी बहुत सारे वोटों को प्रभावित कर देता है। ऐसा है हरीश भाई, फ्रीडम टीवी भी थोड़ी खबर रखता है। नहीं, खबर आपको पूरी है, मैं ये नहीं कह रहा।
लेकिन भी थोड़ा बहुत जानते हैं, जानकारी है, लोग ये बोलते हैं। हाँ, बोलते होंगे। मैं ये बिल्कुल मैं बताऊं, लोग आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा। लोग इस तरीके से बोलते हैं, लोग इस तरीके से बोलते हैं। जो सुरेश भाई के समर्थक थे, सुरेश भाई कभी बोलते थे सौरभ बहुगुणा के खिलाफ, कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ, उनके जो समर्थक थे वो और उतावले होने के बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमे हुए। लास्ट में क्या हुआ, सुरेश भाई खुद भाजपा में चले गए। तो अब वही लोग क्या कहते हैं कि हमने सुरेश भाई के लिए मुकदमे झेले, हमने फलाह के लिए व्यक्ति, हरीश दुबे के लिए मुकदमे झेले, हमने फलाह व्यक्ति, हम तो वही खड़े। तो वो उन्हें इस बात का कष्ट होता है कि हमारा नेता चला गया। लाजमी है कष्ट होना। तो ये मैं लाजमी है कष्ट होना, कष्ट हो बिल्कुल उनका होना, मैं उसको नहीं नकारता, उनको कष्ट होगा। और जो लोगों को, और दूसरी बात यह है कि सुरेश भाई जो है, मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, उनको लेकर लगा कि भाई भाजपा में जाना चाहिए तो वो भाजपा में चले गए। बड़े नेता हैं, बड़ी सोच है उनकी। अब आपकी अंतरात्मा कुछ कहती है आपको कहीं जाना चाहिए? नहीं, मैं तो ठीक जगह हूँ, एकदम ठीक जगह पर। मैं बिल्कुल ठीक जगह हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, ठीक हूँ, और यहाँ सब कुछ अच्छा मुझे लगता है। 27 का चुनाव सब कुछ है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, यहाँ कोई डराया धमकाने की राजनीति नहीं होती। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया जी, रह गया जी। शक्ति फार्म में जब से सौरभ बहुगुणा विधायक बने हैं, 10 साल होने को जा रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसको ये मान लिया जाए कि भाजपा जो है बहुत बड़ा डेंट है, बहुत बड़ा डेंट है। इस डेंट का एहसास आपको 2027 में पता लगेगा, क्योंकि जितने लोग आपको धरने और प्रदर्शन और विरोध में दिखाई दे रहे हैं, उससे 4 गुना लोग घरों में बैठकर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध की वजह यह है कि इन्होंने जो है कि पर्सनल लोगों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इनकी आदत थी, आदत गई नहीं। यहाँ तो कोई बचा नहीं, इस क्षेत्र में तो वही क्षेत्र बचा था। वहां मैं शक्ति फार्म घूमा, लोगों का कहना है जो उनके साथ नेता घूमते हैं शक्ति फार्म के जी, वो सबसे वो लोग उनसे खुश नहीं है। भाई देखिए, आम जनता देखिए, ये सौरभ बहुगुणा अच्छे इंसान है, लेकिन ये बहुत गुमराह। देखिए ठीक है, आपकी बात मान सकता हूँ, सौरभ बहुगुणा जी एक अच्छे इंसान है और उनकी टीम के लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन एक बात मानिए कि जब अच्छी बात का श्रेय कैप्टन लेगा तो बुरी बात का खामियाजा भी कैप्टन ही भुगतेगा। तो ये भी कोई कांग्रेस की कामयाबी नहीं है, ये भी उनकी हो सकता है कुछ गलत फैसले हैं जो बीजेपी का शक्ति फार्म में विरोध होने लगा है। देखिए, कांग्रेस कोई ऐसी नीतियां या कोई ऐसा प्रचार नहीं कर पाई कि लोग दरी बिछा के बैठ जाएं। अगर अब दरी बिछा के बैठ रहे हैं तो वो भी उन्हीं की खामी है। भाई एक बात बताइए, कांग्रेस को अभी इतना करने की जरूरत ही नहीं है, वो लगातार इतना परेशान लोगों को कर दे रहे हैं, अपने आप ही जो है कि इतनी व्यवस्था बना के दे रहे हैं हमको। तो पहले इतनी व्यवस्था तो खुद ही बना दे रहे हैं भैया वो। आप मैं बता तो रहा हूँ कि वो खुद ही मतलब आपको पिच तैयार करके दे रहे हैं, आओ बैटिंग करो। भाजपा। अब मैं इस समय सौरभ बहुगुणा जी नहीं कहूंगा, भाजपा इसलिए कहूंगा कि क्योंकि अच्छा, विरोध वहाँ भाजपा का है, सौरभ बहुगुणा भाजपा का है, भाजपा का विरोध है वहाँ, सौरभ बहुगुणा का विरोध नहीं है, भाजपा का विरोध है। भाजपा के ये विरोध है कि अब वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि उनका टिकट कट के सौरभ बहुगुणा जी का किसी और को मिल जाए, लेकिन अगर भाजपा का दूसरा भी व्यक्ति आएगा तो उसके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। भाजपा का विरोध है, भयंकर विरोध है, और कारण इन लोगों ने बनाया। कारण जो मौजूदा लोग हैं भाजपा में यहाँ पर, उन लोगों ने ऐसा कारण बना दिया कि भाजपा का विरोध है, भाजपा का विरोध होने लगा है वहां। चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी। हरीश दुबे 2027 में दोस्ती निभाएंगे या पार्टी की वफादारी? पार्टी की वफादारी। मतलब अगर नारायणपाल को टिकट हुआ तो नारायणपाल को चुनाव पार्टी किसी को भी देगी। मैं व्यक्ति किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं नारायणपाल का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं इस सवाल को ऐसे कर लेता हूं, नवतेज पाल साहब का टिकट हुआ तो नवतेज पाल को बिल्कुल लड़ाएंगे। और लेकिन जो है कि जब तक टिकट घोषित नहीं करेंगे तब तक हमारी मांग लगातार यही रहेगी कि लोकल के प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए, लोकल के प्रत्याशी को ही टिकट मिलना चाहिए। हम लड़ेंगे, लोकल का प्रत्याशी हमारा रहेगा। उससे बहुत सारी समस्याएं जो आज हमारे सामने आ रही है, लोकल का प्रत्याशी विधायक होता तो समस्याएं ना हमको आती ना जनता को आती, जो आ रही है। एक ट्रेड बिल का रह गया कि वो बड़ा लोगों का कष्ट है कि ट्रेड आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। मैं भी भूल गया था। ट्रेड बिल पे एक दिन हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी ने, एक दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि ये पुराने बोर्ड ने किया। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिस समय मैं चेयरमैन बनकर पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेड बिल की समस्या उस टाइम भी आई, ये व्यापारी बेचारे परेशान हुए। तो बल्कि उनके वो सिंगल जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने एक दिन कही भी ये बात। आप हारिस भाई फ्रीडम टीवी से जो है कि पूछ रहे थे उनसे, तो वो बात सच भी है। मेरे पास व्यापारी आए तो फिर मैंने उस समय उसको बगा के देखा कि उसमें क्या क्या मूल्य निर्धारित है, तो मुझे उसमें असमानताएं दिखी। तो मुझे विसंगतियां दिखी।
तो मैंने विसंगतियां देखते ही मैंने तुरंत उसको रोका। मैंने कहा भाई अब इसमें नहीं उगाया जाएगा, किसी व्यापारी से ट्रेड लाइसेंस का शुल्क नहीं उगाया जाएगा, पहले आप उसको ठीक करिए। तो ठीक होने के लिए गया, उसका गजट आया, तो गजट आते आते हमारा जो है कि वो उसमें आपत्तियां आई। हो सकता है आपत्ति भी मेरे ख्याल से हमारे समय मांगी गई थी, हमारे समय में आपत्तियां आई नहीं, मांगी गई थी आपत्तियां। वो जब कार्यकाल एसडीएम महोदय रहे, जब कोई भी चेयरमैन नहीं था, तो उस समय वो सब चीजों को करके, क्योंकि उस समय तो कोई प्रतिनिधि था ही नहीं, तो किसी ने विरोध करा ही नहीं, प्रतिनिधि था ही नहीं, तो उसको लागू कर दिया गया। तो उसको लागू करने के बाद अभी जब व्यापारियों को दोबारा परेशानी आई, तो जब मैंने उसको फिर निकाल के फिर मंगा कर देखा, तो उसमें विसंगतियां बिल्कुल दूर नहीं की गई, विसंगतियां आज भी हैं। और बड़े भाई सुखदेव सिंह जी चेयरमैन साहब को पूरी पावर है, अपने बोर्ड को बैठाएं और तत्काल, फिलहाल तो तत्काल उसे, जैसे मैंने बंद करा था, तत्काल तो उसे बंद कर दें, तुरंत बंद करते हैं। उनको पावर है, उनके बोर्ड को पावर है कि नहीं भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम जनता के प्रतिनिधि है भाई, 1 रुपया भी नहीं उगाया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के नाम से तब तक नहीं उगाया जाना चाहिए जब तक कि उसकी विसंगतियां कैसी, ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दो। छोटी सी दुकान के भी उतने पैसे और बड़ी सी दुकान के भी उतने पैसे, यही लोग है। और उसमें एक और चीज है कि कई कई जगह ऐसा है कि छोटी सी दुकान के ज्यादा पैसे हैं और बड़ी सी दुकान के कम पैसे हैं, ये तक विसंगति है। तो चेयरमैन साहब से, आपके फ्रीडम टीवी से मैं सुखदेव भाई से बिल्कुल निवेदन करना चाहता हूं। मैं कह नहीं पाया उस टाइम इस बात को, क्योंकि ना तो कोई पत्रकार आए और मैं भी जो है कि मेरे पास व्यापारी लोग आए थे, तो मैंने कहा भाई आप जाइए वहां पे अपनी मांग करिए। व्यापारी भी बेचारे वहां जा रहे हैं तो वो ढंग से मांग कर नहीं पा रहे, दबाव में रहते हैं ना व्यापारी। दबाव में मत रहो भाई, अपनी लड़ाई लड़ो। दबे जुबान ये नहीं बोल पाए, भी जिता दिया, नहीं वो बोल नहीं पाए, वहां बोल नहीं पाए। ये गए थे आरिस भाई, मैंने देखा था, वो बोल नहीं पाए बेचारे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, व्यापारी है, नहीं बोल पाए। मैं बोल रहा हूं उन व्यापारियों की तरफ से बोल रहा हूं मैं कि माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे सुखदेव भाई, बड़े भैया, तुरंत तत्काल उसे बंद कर दें, तुरंत बोर्ड की आपात। मैंने तो बोर्ड की आपात मीटिंग बुलाई थी, कई सारे मेंबर मेरे आज भी हैं जो मेरे समय में थे, तत्काल मीटिंग बुला के मैंने तत्काल बंद कर दिया था उसे, और तत्काल बंद कर देना चाहिए बोर्ड को। और उसके बाद भी व्यापारी, अब तो आवाज नहीं आ रही व्यापारी की, अगर व्यापारी फिर से कहेंगे कि दिक्कत आ रही है तो फिर इस बार मैं बोलूंगा उसमें और लड़ूंगा व्यापारियों के साथ, गलत नहीं होने दूंगा। आपकी भी कोई टाइल्स फैक्ट्री लगी थी चेयरमैन रहते हुए? देखो वो बोल रहे थे कि मौजूदा चेयरमैन के पास पैसे की एक बात मैं इंटरलॉकिंग, तो मैंने उनसे पूछा भी उसमें बुराई की है। मैं बता देता हूं बुराई, अगर ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि साफ नगर पालिका एक्ट में ये लिखा हुआ है अंबार भाई कि कोई भी चेयरमैन या वार्ड मेंबर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से लाभ नहीं लेगा, ये सेवा का पद है। अगर उनकी फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से वो आता है, वो बात दूसरी की फैक्ट्री किसी दूसरे के नाम से भी हो, लेकिन अगर उसकी ढंग से जांच करा ली जाएगी और संलिप्तता पाई जाएगी तो वो दोषी हैं और स्वतः ही उनका चेयरमैन का पद समाप्त हो जाएगा, ऐसा नगर पालिका एक्ट कहता है। अगर यहाँ की गाड़ियां उन्हीं के पेट्रोल पंप से तेल भरवाती हैं तो, और उनके भले ही नाम से पेट्रोल पंप ना हो, किसी दूसरे के नाम हो, लेकिन जांच में संलिप्तता पाई जाती है तो उसको किसी को हटाने की जरूरत नहीं होती। वो स्वतः ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर उन्होंने लाभ लिया है किसी चेयरमैन या वार्ड मेंबर ने, तो स्वतः ही उसका पद रिक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नगर पालिका एक्ट ये कहता है। चलिए, ये परेशानी आ गई, ये परेशानी दायरे। हाँ, ये परेशानी है जो आप कह रहे थे, क्या परेशानी है, तो ये परेशानी है। वो नहीं कर सकते ऐसा, अगर कर रहे हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए अब, क्योंकि लोगों की सबसे पहले मुद्दा सरफराज राजू, लोगों की, हाँ सरफराज राजू जी ठीक है भाई, जनता है, ठीक है, वो सेकंड नंबर पर है तो जनप्रतिनिधि है, अगर उनकी नजर में आई होगी तभी उन्होंने बात उठाई होगी, खाली कोई बात नहीं उठाता। और सरफराज राजू ने भी कोई हवा में बात नहीं कही होगी, उनके पास बात आई होगी तो कही होगी। तो इस पर मैं सुखदेव भाई से कहता हूँ, चेयरमैन है, अगर नहीं पता हो तो अपने ईओ को बुलाकर नगर पालिका एक्ट पढ़वा लें और समय समय पर पूछते रहा करें कि भाई क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं। किससे पूछते रहा करें? ईओ से, जो सचिव है, इस बात के पैसे ले रही है ना वो, इस बात की तनख्वाह दी जा रही है ना। तो सभासद कह रहे हो हमारी भी राय नहीं लेते। तो मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा भाई, उनका बोर्ड है, अपने तरीके से चला रहे हैं। ज्यादा टीका टिप्पणी इसलिए भी नहीं करूंगा सुखदेव भाई पर, क्योंकि जिस पद पर मैं रह के आ चुका हूं उस पद पर वो बैठे हुए हैं। मेरा सुखदेव भाई भाजपा और से कांग्रेस में होने के नाते मैं भाजपा को कह सकता हूं मैं, लेकिन चेयरमैन के खिलाफ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। उसी सीट पे मैं भी हूं, ये परंपरा पहले के चेयरमैनों ने भी नहीं बनाई, मेरे तक भी नहीं बनी और आगे भी नहीं बननी चाहिए। जो सीट पे आ गया, हम सब एक ही कैटेगरी के लोग हैं, हम सब एक ही जगह हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूंगा, अगर सुखदेव भाई इस तरीके से इंटरलॉकिंग अपने, मतलब क्या बता रहे थे आप, टाइलें जो है इंटरलॉकिंग, हाँ इंटरलॉकिंग जो टाइलें हमारे लगती हैं, जो रोडें बनती है, अगर वो संलिप्तता है कोई उनकी फैक्ट्री से ही आ रही है तो उसे तत्काल बंद कर दें। और जैसा कि वो कह रहे थे पेट्रोल पंप उन्हीं के हैं जहां से गाड़ियां
गालियां भरी जा रही हैं, तो उसे बंद कर दें। क्योंकि अगर लोग जनप्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं तो कहीं अब नहीं तो कई बार क्या होता है कि सत्ता उत्ता जाने के बाद जांची हो जाती है और उसमें संलिप्तता आ जाती है, तो फिर मतलब अच्छा काम नहीं रहता मुझे भैया। ये तो बड़े भैया है वो, तो उनको कहूंगा अगर ऐसा हो रहा है, मैंने तो अभी नहीं सुना है ऐसा कुछ। कल सरफराज भाई कह रहे थे, राजू भाई हमारे कह रहे थे, तो उन्होंने कहीं से सुना होगा, तो उन्होंने कहीं से सुना होगा तो कह रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं। अगर नहीं होगा तो हो सकता है फ्रीडम टीवी को, और अगर ऐसा हो रहा है तो अपने बात स्पष्टीकरण ऐसा हो रहा है तो मैं सलाह दूंगा उनको। बड़े छोटा भाई मैं हूं उनका, छोटा भाई होने के भी ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको कहीं भी किसी दांव पेच में फंसा दे। आप अच्छे के लिए करना चाह रहे हैं, जनता के लिए, और बुरा ना हो जाए, ये मैं उनसे कहना चाहूंगा। शुक्रिया हरीश भाई, बात करने के लिए धन्यवाद सर। हरीश दुबे साहब को सुन रहे थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोचते हैं 15-20 मिनट में इंटरव्यू खत्म कर देंगे, 30-35 मिनट लग जाते हैं, तो ठीक है, क्योंकि 45 मिनट हो गए। पीछे से हरीश बता रहे हैं कैमरे पे कि 45 मिनट हो गए, मैं तो आधा घंटा जोड़ रहा था, 15 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए। तो ये अब किया भी क्या जाए, जैसे सवाल होते हैं वैसे जवाब होते हैं, जाहिर सी बात है वो भी वकील हैं, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं, तो इसलिए ज़रूरी ये भी है कि सारी चीज़ें पूछ ली जाएं, कम वक्त में पूछ ली जाए। और ये अच्छा है, बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह देते हैं, कभी तंज के तौर पे कह देते हैं, कभी इतनी गुच्छेदार बात कह देते हैं कि उस बात का असर या तो 4 महीने बाद होगा या 6 महीने बाद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं होगा चुनाव के वक्त में। तो उन्होंने मोटा मोटा लब्बो लबा पूरी 45 मिनट की चर्चा का ये है कि शक्ति फार्म में पिछले 10 सालों में विरोध नहीं था भाजपा का, और हरीश दुबे साहब का मानना है कि भाजपा यानी कि सौरभ बहुगुणा के कुछ फैसलों की वजह से या भाजपा के फैसलों की वजह से वहाँ पे विरोध हो रहा है, इसलिए हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। वो उन लोगों को परेशान ना करें तो हम भी नहीं जाएंगे। दूसरी बात की कहानी उनकी ये थी, वो यूजीसी के विरोध में है, और उन्होंने कहा बिल जो है मतलब सही नहीं है। उन्होंने पढ़ा है, जाहिर सी बात है, वकील हैं वो, और उन्होंने कहा कि सौरभ बहुगुणा भी ब्राह्मण हैं, अजय भट्ट जो सांसद है वो भी ब्राह्मण है, उन्हें भी अपनी राय इस बात पे स्पष्ट करनी चाहिए कि वो इस बिल का समर्थन करते हैं या नहीं। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो भाजपा के लोग हैं उन्हें इस पर समर्थन करना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है भाजपा वालों की, जो नीचे शहर वाले जो हमारे शहर के लोग हैं, वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाएं अपनी पार्टी के नेताओं से पूछने के लिए कि क्या आप बता सकते हैं कि आप इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। अब वो हमसे कहते हैं, अब जरूरी तो नहीं है फ्रीडम टीवी हर जगह हो हर वक्त में, तो जहाँ जितना मौका मिलता है, जितना दायरा है, पूछ लेते हैं। अगर सौरभ बहुगुणा साहब से भी, सौरभ भाई से भी हमारी मुलाकात हुई, इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, तो पहला सवाल आप लोगों के सवालों पे, जैसे लोगों का, सितारगंज के लोग हैं, दबे जो हैं भाजपा के ही लोग कई बार कह रहे हैं कि आप पूछिए कि वो कहते हैं नहीं कहते हैं। खैर, ये तो यूजीसी हो गया। तीसरी बात ये हो गई, हरीश दुबे ने कहा कि दोस्ती छोड़ के कांग्रेस को चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब टिकट की मांग की जाएगी तो ये जरूर कहा जाएगा कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय जो नेता हो उसको वोट प्रत्याशी बनाए। हो सकता है उसमें ये भी उन्होंने इसलिए भी कहा है क्योंकि वो भी खुद क्षेत्रीय हैं, तो उन्हें इसका लाभ हो जाए। और ये तो अब तय बताएगा अगले 7-8 महीने में क्या होने वाला है। लेकिन हरीश दुबे का ये मानना है कि 2027 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, और इस बार जो चुनाव है 22 से ज्यादा टफ है। हालांकि ये चीज कांग्रेस हर बार बोलती है, लेकिन हर बार मामला लास्ट में निकलता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो जो आपने कहावत सुनी है कि हर बार जो सौरभ बहुगुणा हैं वो अपनी सीट बहुत सेफ तरीके से निकाल कर ले जाते हैं। ये तो खैर कांग्रेस और भाजपा की क्या रणनीति होगी तब देखेंगे, लेकिन फ्रीडम टीवी की कोशिश ये है कि बहुत पारदर्शिता के साथ लोगों के साथ, बाकी के साथ बात करें, उनकी राय जानें और उनकी सोच से आपको रूबरू कराएं। फिलहाल आप बने रहिए फ्रीडम टीवी पे। कैमरामैन हारिस के साथ मैं मार खान, सितारगंज। जी।